हेलो प्रिय मित्रों, एंड सोसाइटी, समाज, ये दुनिया, इनके माइंड का प्रोग्राम डाउनग्रेडेड, बदल दिया गया है। वो भी क्रिएटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं। नो क्रिएटिविटी, डिस्ट्रक्शन की तरफ इनके माइंड को बदल दिया गया है। अब सोसाइटी में बहुत मारकाट चल रही है। सब एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, वो भी फाइनेंशियली। इनका प्रोग्राम बदल गया युवाओं का। अब वो ऐसे नहीं रहे कि 2 रोटी खाई और चैन से रहे। अब ऐसा नहीं है। वो किधर जा रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम, दिशाहीन। उनकी कोई दिशा नहीं है। वो नुकसान दे रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। बहुत ही विडंबना। धनपति खोता जा रहा है। तो ये सोसाइटी आज की ऐसी बनाई गई है। तो चलो इसको यहीं रहने दो। अपने बाप का क्या जाता है। इसको यहीं रहने दो। अब 2 रोटी में ही चैन कर लो। तुम्हारी प्यास बहुत गहरी है। तुम्हारी प्यास बहुत गहरी है। जब तक तुम उसको पानी ही लोगे तुम्हें चैन नहीं आएगा, चैन से नहीं बैठोगे, तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। तुम उसी की तरफ हो। उसी की तरफ रहो। तो तुमने ठीकरे इकट्ठे कर लिए। इतनी बिल्डिंग अगर तुमने गला घोंट कंपटीशन में बना भी ली तो भी ये यहीं रह जाएंगी। 60 साल पूरे हुए ये यहीं रह जाएंगी जहां है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। सिकंदर ने भी यही कहा था। वो एक राजा था, सारी दुनिया उसने जीत ली। उसने कहा कि साथ कुछ नहीं किया। दोनों हाथ उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ दिखा दो खाली है, और सारे खजाने को नीचे डाल दो कि साथ कुछ नहीं जा रहा। तो अब तो धर्म चल पड़े हैं। पहले तो राजा चलते थे, धर्म पड़ गए हैं इस पृथ्वी को जीतने के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य था, उसने जीत लिया सारी दुनिया।
और आज तो धर्म लगे हुए हैं इस पृथ्वी को जीतने के लिए। लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। लक्ष्मी चंचल है। आज तुम्हारे हाथ में रुपया है, कितना भी दबा के रख लो, ये निकल जाएगा। अभी तुम्हारे पास खर्चों के बिल आएंगे महीने भर के, वो सारा निकल जाएगा। लक्ष्मी चंचल है। जैसे ये पृथ्वी है, तुमने कितनी भी बिल्डिंगें बनाई है, चंचल है, सब निकल जाएंगी। चलो थोड़ी देर चैन से ही बैठते हैं। फिर मैं वापस आता हूँ। वो क्या है कि बुद्धा फील्ड में खिसक जाने का, जहाँ ज्यादा बुद्धा हो। ब्रिज भूमि में ही खिसक जाओ, वहां रह लो 2-4 दिन। आपा बुद्धा फील्ड है। वो एनर्जी भी बहुत जरूरी है कि तुम अभी बहुत नाजुक हो, कोमल हो। तुम्हारे अंदर जो धीरे धीरे प्रेम आ रहा है, मेडिटेशन आ रही, तो बड़ा बुद्धा फील्ड हो, उसमें खिसक जाओ। इस दुनिया को छोड़ो, तो जंगल है, जंगल। हाँ, पार बुद्धा फील्ड है। वो ब्रज भूमि श्री कृष्णा की, उसमें रहो। वो बड़ा बुद्धा फील्ड है श्री कृष्णा का, वो बनाया हुआ है उसने। उस बुद्धा फील्ड को बनाए हुए आज भी वो एनर्जी उतरती है उस जगह। तो वहीं जो है यात्रा आगे चलती है, वृंदावन की कुंज गली में। वहां जाके रहो कुछ दिन, उस बुद्धा फील्ड में। वहीं वो एनर्जी मिलती है। वहीं जो तुम्हारा जो छोटा सा जो उगा हुआ है एनलाइटनमेंट, वही पकेगा। क्योंकि यहाँ जो है तुम्हारी जो एनर्जी है शोषित होगी इस समाज में। इस समाज में लोग मीठी जबान, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा तो वहां भी होगा, लेकिन फिर भी वहां पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो। समूह। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, फिर मैं बुद्धों के समूह की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि। तो धीरे धीरे ये प्रयास आपका चलेगा। एक दिन आप बैलेंस हो जाएंगे।
जिस दिन आप बैलेंस हो गए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप बैलेंस हो गए उस दिन आपको ट्रस्ट आएगा। जैसे मुझे ट्रस्ट आ गया मैं बैलेंस होगी। अब जहां जहां मेरी एनर्जी वेस्ट जाती थी, जहां जहां निकलती थी, तब वो सब बैलेंस हो गया। तब मैंने घोषणा कर दी, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब वो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम एनलाइटेंड। तो अब वो मेरे को बहुत तेजी से लेके जाता। मेरा बिजनेस, मेरा रुपया, धन दौलत सब छीन लिया। वो इतना तेजी से ले जा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे और तेजी से लेके जा, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे जल्दी पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। अब मुझे बहुत तेजी से ले जा रहा है, कहीं रुकने ही नहीं देता, कहीं रमने ही नहीं देता। ना तो प्रेमिका की गोद में, बगल में, ना ही इस दुनियादारी में, दुनिया में। तेजी से लेके जा, मैं उसको कहता हूँ और मुझे तेजी से लेके जा, छीन ले मेरा सब कुछ। तो मैं तुम्हें भी कहता हूँ, इतनी तुमने जायदाद बना ली, बिल्डिंग बना ली, छोड़ दो इसे। 10, 20, 30 साल पहले ही छोड़ दो, जहां है वहीं पड़ी रहने दो। ये थोड़ी कि तुम बेच के निकल जाओ, जहां पड़ी है पड़ी रहने दो। ये तो 10 साल के बाद तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। लेके जाओगे इसे साथ में, ले जा सकते हो, निकल जाएंगी ये, तो तुम पहले ही अलग हो जाओ। पहले ही अलग हो जाओ, उसके लिए चल पड़ो। बुद्धाओं के समूह में जाओ, हाँ जल्दी होगा। परिपक्व जितना जल्दी आएगी, वहीं तुम्हारा सरेंडर होगा, तुम्हारी एनर्जी वहीं सरेंडर कर पाएगी, समर्पित कर पाएगी। ऊपर ये एनर्जी बनेगी, वहां श्री कृष्ण खुद होंगे। यहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, उस जगह अच्छा लगता है, इस जगह अच्छा लगता है, तुम्हारे स्वभाव को अच्छा लगता है, ये सही रास्ता है, यही तुम्हारा आनंद है, यही सही रास्ता। तो इसीलिए कहता हूँ, ये जो है इस समाज ने तुम्हारे ऊपर अपनी जेरोक्स कॉपी थोप दी है, तुम उसको उतार के फेंक दो। तो उसका यही मतलब है, समाज ने तुम्हें क्या दिया, दारू दिए, ऐसे ऐसे मनोरंजन की चीजें दी हैं, तुम फंस जाते हो। ऐसे ऐसे खबरें आती हैं इतनी दुखद,
उसमें फंस जाते हो। तुम मुक्त हो जाओ, सब चीजों से मुक्त हो जाओ, अपने में आ जाओ अपने सेंटर में आ जाओ, अपने स्वभाव में आ जाओ। इसका मतलब यही है, अभी तुम ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हो चाय पीना चाहते हो तो ब्रेड पकौड़ा खा लो, चाय पी लो यही है स्वभाव में आना। 1-2 घंटे खाली भी बैठ जाओ, उससे विमुक्त हो जाओ। लेकिन पैसा, महीने का जो खर्चा होता है, ये भी बहुत जरूरी है। ये तो मुंह पे हवाइयाँ हो जाती हैं, ये बहुत जरूरी है। महीने का खर्चा इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पैसा भी बैलेंस के लिए जरूरी है। जो तुम्हारा मिनिमम खर्चा है महीने का, उतना जरूर होना चाहिए। ये भी जरूरी है तुम्हारे बैलेंस के लिए, नहीं तो तुम्हारे मुंह पे ऐसी हवाइयाँ उठेंगी कि तुम चैन से बैठ नहीं पाओगे। फिर नहाना धोना ये भी बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए एक छत भी जरूरी है। अगर तुमने ये सब पा लिया है तो तुम चलो, उस तरफ चलो, बढ़ो। मेरा तो ऐसा था कि अगर मैं इस धंधे को बैलेंस करने में लग जाता, मेरे को इतना पैसा चाहिए इतने खर्चे के लिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं तो खाली हाथ निकल गया गुरु के चरणों में जाके बैठ गया, गुरु की सेवा में। तो वहां सब कुछ चलता रहा, सब कुछ। मैं कहाँ कमाने के चक्कर में जाता। तो आज भी वही। इतना समय भी नहीं गंवाया, इतना समय भी नहीं गंवाया कि मैं कमाता अपने खर्चे के लिए, दाल रोटी के लिए, फिर मैं उसकी शरण में जाता। मैं चल पड़ा, निकल पड़ा। तो तुम भी निकल जाओ, जहां हो जैसे हो उसी के लिए निकल जाओ, आज ही, अभी, इसी क्षण। क्योंकि सत्य वही है, वही एक सत्य है। तो जाना कहाँ है? आप हो सकता है लाइफ एनर्जी सेक्स सेंटर पे आई, उसका बहुत वेग होता है। फिर गुरु नानक जी ने उसको हार्ट सेंटर पे ला दिया, आपको हार्ट में बिठा दिया, तो आप शेयरिंग में चले गए। लेकिन यहाँ भी भटकन है, जैसे सेक्स में भटकन होती है, यहाँ भी भटकन है। यहाँ तुम मुक्त नहीं हुए, यहाँ रुको मत उसने ला दिया, तुम्हें बिठा दिया इस जगह पर, हार्ट सेंटर। ये कहीं बहुत ज्यादा अच्छा है में तुम शेयरिंग करते हो, मिलते हो, जुलते हो, घूमते हो। लेकिन ये अंतिम मुक्ति नहीं है, तुम्हें और आगे जाना है। फिर तुम पूछोगे, हे कल की, मैं आगे कहाँ जाऊं? तो मैं यही कहता हूं कि जो तुम्हारा सहस्त्रार है,
जो तुम्हारा थर्ड आई है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें हार्ट पर रुकना नहीं है। तुम रुक गए, तुम फंस गए। इन सेक्स से अच्छा है हार्ट। ये ज्यादा भटका रहा है, इससे भी ऊपर उठ के तुम कंपैशन में जाओ। कंपैशन, करुणा, भक्ति भाव में जाओ। तुम रुक गए, हार्ट पे रुक गए। यहाँ तुम अभी वैसे ही हो, एनर्जी कहीं पहुंची नहीं, यहाँ पर पहुंची नहीं है, तुम हार्ट पर ही रुक गए। हार्ट यहीं तुम रुक गए, तुम्हारी सारी एनर्जी। फिर तुम दारू में फंस गए, सोसाइटी में गलत तुम्हारा वो डाल दिया उन्होंने, गलत प्रोग्राम दे दिया, नुकसान वाला दे दिया, ये क्रिएटिविटी वाला नहीं दिया उन्होंने। फंस गए। तुम क्रिएटिविटी करो, ऊपर जाओ, ऊपर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अपनी खोपड़ी में चले जाओ। वो तो तुम बिल्कुल डेड हो, ऐसे ही एनर्जी नजर नहीं आती कहीं। तुमने अपनी शरीर खराब कर ली दारू की बोतलों में, तंबाकू में, गुटखे में, पशु के चारे में, आहार में, उसके मांस में। वो सारी एनर्जी तुमने वहीं की वहीं बिठा दी। उठो सिखो, उठो हे गुरु नानक के शिष्यों, उठो, चलो अब ये और मार के सितारों से आगे जहां और भी, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे। तो ये महबूबा है उसका प्रेम। आदमी सोचते ही हैं जिंदगी बिता लो, लेकिन मिलाप है नहीं तभी वो प्रेम जो है असफल हो जाती, प्रेम भी बनते नहीं। तो श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उसको तुम कितना भी याद कर लो, वो मना करेगा? मेरे को प्रेम मत करो, मूर्ति है, वो तुम्हारे को मना करने आएगी। तुमसे जितना मर्जी प्रेम दे दो, कितना मर्जी प्रेम कर लो उससे, लड्डू गोपाल से, तो तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन प्रेमिका को देखो, वो मिलेगी नहीं, 1 मिनट के बाद वो गायब हो जाएगी, या तो किचन में चली जाएगी, या तो फोन से ही गायब हो जाएगी, फोन ब्लॉक कर देगी। तो वो भी क्षणिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हार्ट जो है क्षणिक है। मैं सारा जीवन गंवा दिया इंतजार में, बस इंतजार इंतजार और इंतजार, सिर्फ इंतजार। अब ऊपर उठो, सीखो हे गुरु नानक देव के डिसाइपल्स, प्लीज कृपया तुम इस धरती के बहुत अनमोल हो। इस हार्ट के ऊपर कोई स्थित नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी यात्रा बहुत सुगम है। कंपैशन, करुणा, जो सेक्स की एनर्जी है उसको हार्ट पे लाओ, फिर उसको यहाँ ले जाओ। कंपैशन, उसको निकालो मत, सटल एनर्जी चलती है उसके साथ। हो सकता है वो सूक्ष्म शरीर की एनर्जी चलती हो, वो जाती है हार्ट के ऊपर आती है, फिर वो और ऊपर आती है, वो ही सेक्स की एनर्जी, फिर वो सहस्त्रार पे आती है। वही महसूस करो, वो कंपैशन है, उसमें रहो, कंपैशन में रहो।
उस एनर्जी को कंपेशन में रहो। यही तंत्र का मार्ग है। तुम थोड़ी थोड़ी एनर्जी तुम्हारी ऊपर जाएगी। अब तुम अपने खाने का नियंत्रण कर लो और उसमें रहो, उन भाव में रहो। ये प्रभु एक दिन फूल खुल जाता है। जय हो। जय हो। कोई गाना चल रहा था उसकी। जय हो।